की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे एफआईआईज़ की कंटिन्यूस सेलिंग के बाद क्या मार्केट अब बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि 17,000 पे आके एफआईआईज़ नॉर्मली अपनी जो सेलिंग को उसको थोड़ा सा रोक देते हैं और जिसका फ़ायदा डीआईएस उठाते हैं और एक बाउंस बैक यहाँ पे मार्केट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ऑप्शन चेन में कैसा डाटा बन रहा है, चार्ट पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, अब कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और कंटिन्यूस एफआईआईज़ की सेलिंग के बाद अब मार्केट में क्या बाउंस बैक आएगा या नहीं आएगा, और अगर गिरेगा तो कितना गिर सकता है, बाउंस बैक आएगा तो कितना बाउंस बैक आ सकता है। ये पर्टिकुलर चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 17,000 के पास हम क्लोज हुए हैं। 17,000 की कॉल पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉल राइटर्स हैं जो मंदी कर रहे हैं मार्केट में, उनको नीचे की तरफ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार मार्केट बाउंस बैक कर चुका है अच्छा खासा। जब भी लास्ट टाइम 16,800 के पास गया था तो वहाँ से हमने बाउंस बैक देखा था 17,600 तक का। फिर दोबारा जब 16,900 पे गया उसके बाद बाउंस बैक हमने देखा 17,550 तक का, और अभी फिर 17,000 के आसपास निफ्टी आ गया है। तो इसीलिए नीचे की तरफ कॉल राइटिंग कोई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ 17,000 तक कर रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर आप देख सकते हो 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। अगर देखा जाए इतना 16,500 की पुट पे भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है कि मार्केट गिरा है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट गिरे हैं इस वजह से, बट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे पुट राइटर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। 16,900 पे आपको 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 16,800 पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो नीचे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे गिर जाएगा। ये ऑप्शन चेन में क्लियरली हमें दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि चार्ट पे मार्केट कैसा दिख रहा है। निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले हम डे चार्ट को देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डे चार्ट पे आपको कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट हमारे पास जो लेवल है वो आप देख सकते हो कि 17,000 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। यहाँ पे अगर कोई भी पैनिक सेलिंग होके इस लेवल को टेस्ट करता है मार्केट, तो आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, मतलब मार्केट खुले और खुलने के साथ गिर जाए 200 पॉइंट 250 पॉइंट, तो आप रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस होके कोई बड़ा गैप अप मिलता है, मान लो 17,200 तक मिल सकता है 17,200 या 17,100 के आसपास मार्केट खुल रहा है, तो फिर ये इसी रेंज के अंदर वॉलेटाइल रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब जो बन के आया है वो आप ये समझ लीजिए वो है हमारे पास 17,350 के आसपास का। ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, जब तक ये पार नहीं हो जाता, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और इसको यहाँ पे हम एक रेड कैंडल बनाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,380 का आप लेवल मान के चल सकते हो मैक्सिमम। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट हो गया तो फिर 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे और फर्दर देखने को मिलेगी। और ये जो लेवल है, नीचे वाला जो लेवल है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल। अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में और सेलिंग ना बढ़ी, समझ रहे हैं आप, अगर ग्लोबल मार्केट मान लो 200-300 पॉइंट और गिर जाते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर नैस्डैक वगैरह 300-400 पॉइंट और गिर जाते हैं, डाउ मान लो और 500 600 700 800 पॉइंट गिर जाता है, तो फिर आपको ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, यानी इस लेवल पे आपको आके कुछ ऐसे सीन, ठीक है, ये इस टाइप का मार्केट बिहेव कर सकता है और फिर ये बाउंस कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे निफ्टी में समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब
फर्दर अगर यहाँ पे बाउंस बैक एक्सटेंड होना है तो 17,100 के ऊपर जब निकलेगा तब यहाँ पे और 17,200 तक निफ्टी इजीली जा सकता है, तो आप इस पे भी नज़र रखिएगा। आज के मूव के हिसाब से पूरा मार्केट डे लो पे ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट बनता है कि अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के कोई भी शार्प सेलिंग दिखाता है तो फिर आपको यहाँ पे एक पुल बैक के लिए प्ले आउट करना चाहिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। मार्केट खुला था, खुलने के साथ 250 पॉइंट नीचे हो गया था और फिर आपको पुल बैक देखने को मिला था। अगले दिन सेम पुल बैक हुआ, ऊपर की तरफ तक मार्केट चला गया था। तो अगर मार्केट को बाउंस होना है तो ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा बाउंस के लिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये शार्प गिरा, उसके नीचे के लेवल पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था कंटिन्यूसली, और ऑलमोस्ट इसने जो अपना स्विंग लो के पास तक ये चला गया था। ठीक है, ये इसका स्विंग लो है। तो मंडे को ये स्विंग लो टेस्ट हो सकता है, चांसेस वेरी हाई, बट ये यहाँ से इसके बाउंस करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ऑलमोस्ट सीधा सीधा नॉन स्टॉप ये 37,600 से ही गिर रहा है, और लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन में हम ऑलमोस्ट 35,680 के आसपास पहुंच गए हैं। तो मंडे ये लेवल जो होगा वो एक बाउंस वाला लेवल बन सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट गिर नहीं सकता। तो मंडे आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब इम्पॉर्टेंट कोई फर्दर कह सकते हैं एक बड़ा मूवमेंट आएगा, वो आपका कहाँ पे आएगा, जब ये 36,000 के पार निकल जाएगा। और 36,000 आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा ये एक रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन हाँ, 36,500 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो 36,000 ईजिली ब्रेकेबल है, ऐसा नहीं है कि 36,000 पे ही अटकेगा। 36,000 अगर ब्रेक करना होगा तो वन शॉट में ही इसको ये ब्रेक कर देगा। 36,500 पे ये टाइम ले सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूसली इसी लेवल पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। इसको आप 36,500 क्या, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आके 36,550 कर लो। होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था, और फिर ये ब्रेक हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। तो पिक्चर कैसी दिख रही है हमें क्लियरली? पिक्चर हमें कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पे मैं इसको आधे घंटे का कर देता हूँ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर इसको शिफ्ट करते हैं। तो कुछ पिक्चर ऐसी दिख रही है कि ये हमारे पास जो है एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि जैसे स्विंग लो बनेगा तो ये बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर से जो टारगेट आते हैं वो स्विंग लो के आते हैं, और फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे नज़र आपको ये रखनी है, फ्लैट खुल के कोई भी शार्प सेलिंग आती है, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे चला जाता है, तो आपको रिकवरी के लिए प्ले करना है। ठीक है, अगर आप शार्प सेलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाता है, अदरवाइज आप रिकवरी के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हो। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, शार्प ही गिरना चाहिए, मतलब विद इन 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर 500-600 पॉइंट गिर जाना चाहिए बैंक निफ्टी, और निफ्टी करीब 200 से 250 पॉइंट गिर जाना चाहिए। यानी यहाँ से बिल्कुल तुरंत खुले, और खुलने के साथ ही बड़ी बड़ी कैंडल बना के 5 से 6 मिनट के अंदर 200-250 पॉइंट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये फ्लैट खुला, धीरे 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 1 घंटे में इतना गिर रहा है, नहीं, वो चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है रिकवरी के लिए। अगर ये बिल्कुल धीरे धीरे गिरेगा तो ये फिर गिरता ही रहेगा, फिर इसमें कोई बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मेन चीज़ यही होगी कि ये शार्प गिरे, जैसे यहाँ पे गिरा था ना, आप देख रहे हो तुरंत खुला, खुलने के साथ इस कैंडल का लो आप देख सकते हो, खुला कहाँ पे था, खुला था आपका 36,200 का, और लो कितना बना था, 35,300 का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट 5 मिनट के अंदर गिर गया था। तो ऐसा ही गिरावट यहाँ पे आनी चाहिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये फ्लैट खुल के धीरे 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 जाता है, 1 घंटे 2 घंटे में ये लेवल को टेस्ट करता है, तो फिर ये इसको भी ब्रेक करके 35,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट अभी देख लेते हैं कैसे कामकाज कर रहे हैं। देखो, डाउ फ्यूचर फ्लैट ही कामकाज कर रहा है यहाँ पे, और एसजीएक्स निफ्टी करीब 17,030 पे काम कर रहा है, नैस्डैक करीब 112 पॉइंट डाउन है। डेक्स कैक फिट्सी भी अगर देखा जाए तो आधा से 1% डाउन है यहाँ पे। तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट के इंडिकेशन तो फिलहाल नहीं मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि कल ऑलरेडी हमने एक बड़ी गिरावट देख ली है 2.5% की नैस्डैक वगैरह में। डाउ जोन्स तो फ्लैट ही था,
तो हमारे पास जो क्यूज़ आएंगे वो थोड़े से न्यूट्रल से नेगेटिव आएंगे, तो उन क्यूज़ का ही हमें बेनिफिट लेना है यहाँ पे। सिनेरियो मैंने आपको एक बता दिया, एक ही सिनेरियो है ट्रेडिंग का, खुलने के साथ शार्प गिरे, आप रिकवरी के लिए प्ले कर लो बस। इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया भी है, सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है और सपोर्ट से बाउंस बैक भी आ सकता है। तो सब कुछ प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बनता है यहाँ पे। सेम चीज़ निफ्टी में, आपको यहाँ पे इस लेवल पे अगर आपको काम करना है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर शार्प गिरा तो रिकवरी आ जाएगी, और अगर ये बिल्कुल धीरे धीरे गिरा तो हो सकता है यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले, साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।